दो और काम जो आपके बिल्कुल जहन में कि ये मैंने करने जी भद्रवा की जनता के लिए। देखिए, जो मेरे जहन में वो अभी मैं बताऊंगा नहीं, ठीक, क्योंकि लोगों को नकल मारने की बहुत आदत है। जो जिले अभी तक बनाए गए और बहुत से इलाके ऐसे जो डिजर्व नहीं करते थे, समझते हैं कि बीजेपी के साथ हमारा मुकाबला है। बीजेपी के साथ आपका मुकाबला। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं मोहित कोतवाल। आप सभी लोग जानते हैं कि बिगुल बज चुका है विधानसभा चुनावों का और सभी यथासंभव प्रयास कर रहे हैं अपनी अपनी जीत के लिए, सभी पार्टियां। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भद्रवा के एनसी के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और अभी तक कितनी तैयारियां इनकी हो चुकी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। सर, कैसी तैयारियां चल रही हैं इलेक्शंस की? बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयारियां चल रही हैं। सर, आप बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं और आपकी इमेज बड़ी सेकुलर है। भद्रवा की डेवलपमेंट को लेके क्या विजन है आपका? भद्रवा की डेवलपमेंट जो हमारा पहले से कंसर्न रहा है। मैं तो इस चीज का पहले से मुझे बड़ा फर्म हूँ इस बात पे कि डेवलपमेंट जो होती है ना, डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए विच इज जॉब ओरिएंटेड, जहाँ से आप जॉब प्रोड्यूस करो जो लोगों को रोजगार दे। तो इसलिए हम जो भी डेवलपमेंट यहाँ करेंगे उससे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारा जहन में वैसी डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे नेचुरली ये कहने की बात नहीं है, टूरिज्म इज वन सेक्टर जहाँ पे यहाँ थ्रस्ट दिया जा सकता है, जो लोगों की यहाँ पे काया पलट कर सकता है। तो ठीक है, हम उस लाइन पर, हम उस एंगल पे देखेंगे वक्त आने पे। सर, आप मुझे ये बताएं कि हर जगह पे एनसी का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, लेकिन भद्रवा में ऐसा क्या खास था कि यहाँ पे आपने गठबंधन नहीं किया? इसके इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। दिस इज नॉट द डिसीजन विच आई हैव टेकन, ये हमारी हाई कमांड का डिसीजन है। तो जो भी हाई कमांड का डिसीजन है तो हम उसको फॉलो करते हैं। जी, यानी कि हाई कमांड के ऊपर से, लेकिन कुछ ना कुछ तो रीजन खास भद्रवा के लिए रहा होगा कि यहाँ आई वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ द मीटिंग, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या डेलिब्रेशन वहाँ हुई हैं और क्या उन्होंने क्यों ये फैसला किया है। आपको नहीं लगता सर कि इस गठबंधन के कारण न होने के कारण एंटी गवर्नमेंट जो वोट है वो कहीं ना कहीं कम होंगे, टूटेंगे? एंटी गवर्नमेंट वोट तो वैसे ही टूटे हुए हैं जी। तो अब 2-4 हजार इधर उधर वोट तो मुझे नहीं लगता उससे फर्क पड़ता है जी। वैसे भी 100% वोट तो किसी को नहीं मिलता है जी। तो इसलिए इस चीज पे कोई ज्यादा हम कंसंट्रेट नहीं करते हैं। हमेशा हर जगह ट्रायंगुलर कंटेस्ट तो मिनिमम होता ही होता है। सो वी आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दैट जी। तो हम नहीं सोचते हैं कि नहीं जी सारे पहलवान भाग जाएं तो फिर आप ही एक अखाड़े में रहेंगे। तो जितने पहलवान है अच्छा है जी। तो पहलवानों की बात करें तो प्रत्याशियों में से इतने प्रत्याशी हैं भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, सबसे अपने मुकाबले का आप उसको समझते हैं कि इसके साथ हमारा कड़ा मुकाबला रहेगा जी? देखिए, अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं पॉपुलैरिटी में, मुकाबला करना चाहते हैं लोगों का रेस्पॉन्स किसको है, मुकाबला करना चाहते हैं बाकी चीजों का, तो मुझे लगता है कोई दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं कि जो इस वक्त बीजेपी का फंडिंग है, जो बीजेपी के रिसोर्सेज हैं और जो उनको गवर्नमेंट पैट्रोनेज है इस वक्त, तो फिर हम समझते हैं कि बीजेपी के साथ हमारा मुकाबला है। बीजेपी के साथ आपका मुकाबला। सर, वोटों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गढ़ कहाँ पे आपका वोटों का कि यहाँ पे हमारी कमान जो है वो पूरी मजबूत है, ढीली नहीं है कमान? तो भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहाँ पे आप गढ़ समझते हैं अपना? जो अभी मैं देख रहा हूं तो मुझे तो लगता है कि हर जगह हमारा ठीक है। अच्छा जी, हर जगह से आपको लगता है कि विजय विजय प्राप्त होगी? बिल्कुल होगी। ठीक सर, भद्रवा में सबसे पहले जीतने के बाद 3 काम जो सबसे पहले आपने रखे होंगे, ये 3 काम मुझे सबसे पहले करने, पहले चरण में करने, तो वो हमें बता दीजिए। सबसे पहला काम है लोगों को एक गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस देना जी। और जो जंगल राज यहाँ भद्रवा में चल रहा है, उसको खत्म करना,
लोगों को एक ज़हनी सुकून देना कि भाई गवर्नमेंट इज़ फॉर देम, गवर्नमेंट उनकी रक्षा के लिए है, गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी की कस्टोडियन है, गवर्नमेंट कोई सर पर नहीं है जो उनकी ज़मीनें जो है वो स्नैच करना चाहती है, या गवर्नमेंट कोई रोज़ के रोज़ उन पे केस बनाना चाहती है, एफआईआर लगाना चाहती है। ये वो जंगल राज जैसा जो है यहाँ पे, उसको ख़त्म करके एक सही जमहूरी निज़ाम यहाँ पे कायम होना चाहिए। और वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लोकल लेवल पे कई प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉर्ट आउट करना और वो जो डर वाला माहौल है उसको खत्म करना, दैट विल बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी। और एक दफा लोगों को ज़हनी सुकून आएगा, देन वी विल गो टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। और इसके बाद कुछ और भी होगा कि ये पहली आपने बताया, दो और काम जो आपके बिल्कुल जहन में कि ये मैंने करने जी भद्रवा की जनता के लिए। देखिए, जो मेरे जहन में वो अभी मैं बताऊंगा नहीं, ठीक, क्योंकि लोगों को नकल मारने की बहुत आदत है। अच्छा जी, अच्छा। तो इसलिए मैं जो मेरे जहन में है मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। वो तो मैं जीत के बाद फिर एक इंटरव्यू करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जी सर, आखिरी सवाल, भद्रवा की जनता बड़े सालों से चिल्ला रही है डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिले के लिए, क्या आप भद्रवा की जनता के साथ इस बात पे स्टैंड लेते हैं? बिल्कुल रहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ जो जिले अभी तक बनाए गए, और बहुत से इलाके ऐसे जो डिजर्व नहीं करते थे, बहुत से इलाके जो हैं डिजर्व नहीं करते थे। अगर ये आई एम नॉट अगेंस्ट रामबन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी, लेकिन मैं कहता हूं कि हम उससे ज्यादा डिजर्व करते थे। तो हमें ना दे के बाकी जगहों को डिस्ट्रिक्ट दे के हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। अब हम सोचेंगे कि इसको कैसे कंपनसेट करना है। तो यानी कि आप जिले को लेके पूरा कड़ी नजर है हो आपकी। सकता है उससे भी कोई अच्छा सोचा हो। जी, जो कि आप जीत के बाद बताएंगे। Yes. जनाब महबूब इकबाल जी की आपने अभी इंटरव्यू देखा, और जनाब ने बड़े साफ लफ्जों में कहा कि कुछ ऐसे काम हैं जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, जीत के बाद अवश्य हमारे साथ शेयर करेंगे।